हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हम एक नए लेक्चर के साथ जो है फिर से अपनी जर्नी को दोबारा रिस्टार्ट करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज़िला बिलासपुर के बारे में। ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा ज़िला है। इसका क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर ये दूसरा सबसे छोटा ज़िला है। पहला हमीरपुर आता है आपका, और ये हमीरपुर का ही पड़ोसी ज़िला है जिसको हम बिलासपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। एक बिलासपुर और है जहाँ जो आजकल चुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, तो वो बिलासपुर अलग है, ये बिलासपुर अलग है। और शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला बिलासपुर के बारे में। ज़िला बिलासपुर एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है दोस्तों, और वो है आपका भाखड़ा बांध, जिसको हम लोग जो है गोविंद सागर झील बोलते हैं। एक बहुत बड़ी झील है जो आपको यहाँ मैप के अंदर भी दिखाई दे रही है। और ये जो भाखड़ा झील थी, इसको जो है वो हमारे जो नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या बोला था कि ये जो है एक मतलब जो आधुनिक भारत के मंदिर जो है वो ऐसी पनबिजली परियोजनाओं को नेहरू जी ने कहा था। तो स्टार्ट करते हैं। ये ज़िला बिलासपुर का मैप है, और उसमें मुख्य जैसे घुमारवी हो गया आपका, है ना। और घुमारवी के अलावा जो है और भी बहुत सारी शाह तलाई है आपका, स्वार घाट हो गया, ये सब नमहोल हो गया, ये सारी जो है नैना देवी टेम्पल हो गया, नैना देवी धार हो गई। ये मुख्य जो है हमारे यहाँ बिलासपुर में हमें देखने को मिलती है चीज़ें। ठीक है, नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं कि हिमाचल के अंदर इसकी जो है वो लोकेशन देखते हैं दोस्तों। बिलासपुर की जो सीमा है वो रोपड़ ज़िला के साथ भी लगती है, पंजाब के साथ। तो ये तो हो गया आपका बाहर की बाउंड्री के साथ, पंजाब के साथ। इसके अलावा ऊना को टच करती है, हमीरपुर को टच करती है, मंडी को टच करती है, सोलन को भी इसकी सीमाएं जो वो टच करती है। तो इस तरीके से ये 1, 2, 3 डिस्ट्रिक्ट और 4 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो घिरा हुआ है। साथ ही साथ एक जो है वो इंटरस्टेट बाउंड्री भी लगती है। तो हमारा जो है ये हो गया आपका बिलासपुर ज़िला। ठीक है, अब हम लोग जो है लोकेशन इसलिए दिखाते हैं, मैप इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको जो है वो समस्या ना हो समझने में किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो अब हम लोग जो हैं डिस्कस करने वाले हैं आपका ज़िला बिलासपुर के बारे में। शुरू करते हैं। तो ज़िला बिलासपुर के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अब गठन जो है ज़िला बिलासपुर का, ये 1 जुलाई 1954 को हुआ था। मतलब एक ज़िला के तौर पे इसका जो गठन हुआ था, उसके पीछे की हिस्ट्री वो भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। कुल क्षेत्रफल जो है वो 1167 वर्ग किलोमीटर जो है इसका है, जो 2.9% जो है वो HP के क्षेत्रफल का टोटल है। कुल जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो कुल जनसंख्या जो है वो 3,81,956 है, जो कुल हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का 5.56% है। हेडक्वार्टर जो है बिलासपुर का वो है आपका बिलासपुर ही। जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों यहाँ का वो है 327 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात 981 981 है, और साक्षरता दर जो है यहाँ की 84.95% है, 59%। दशकीय वृद्धि 15.05% है। विकास खंड यहाँ पर 3 है, डेवलपमेंट ब्लॉक, और विधानसभा क्षेत्र जो है वो 4 है। लिंग अनुपात जो है यहाँ का 900 है, जो शिशु लिंग अनुपात। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है जो मेन तौर पर जो है वो डिस्कस करी गई हैं और बताई गई हैं। अब हम इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण से पश्चिम में जो है वो इसकी स्थिति है, हमने ऊपर देखी। बिलासपुर से सतलुज बिलासपुर को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, प्रमुख पहाड़ियाँ यहाँ पे 7 हैं, जिसमें सतधार कहलूर हो गई, नैना देवी धार हो गई, और इस पर जो है वो कहलूर किला जो है वो फतेह किला भी हमें देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों बिलासपुर के अंदर 7 धाराएं हैं, जिसको हम लोग पहाड़ियाँ बोलते हैं। 7 पहाड़ियाँ हैं, और उनको इसलिए हम इसको सतधार कहलूर भी बोलते हैं। उनमें से प्रमुख पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो वो नैना देवी जो है वो पहली प्रमुख पहाड़ी है। इस पर जो है वो एक कहलूर का किला बनाया गया है, और दूसरा फतेहपुर का किला भी जो है वो यहाँ पे बनाया गया है।
कोट पहाड़ी जो है या फिर कोटधार के नाम से हम जिसको जानते हैं वो है आपकी बछरेट्टू किला के पास, ठीक है। बछरेट्टू किला इस पहाड़ी पर बनाया गया है और कोट पहाड़ी जो है कोटधार बिलासपुर के अंदर है दोस्तों। धारों से हमेशा क्वेश्चन आता है, स्पेशली बांदला और त्यून धार से जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिले, कोटधार से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो झंझार धार जो है दोस्तों वो सीरखड़ जो है वो इसे दो भागों में बांटती है और गुग्गा गेटवी और देवी भड़ोली का मंदिर जो है वो आपका इस झंझार धार के ऊपर है। फिर हम त्योण धार की बात करें, त्योण किला जो वो पीर ब्यानो मंदिर या फिर स्योण किला हमें यहाँ पर मिलता है इस धार पर, और नौरानगढ़ किला भी जो है हमें इस धार पर देखने को मिलता है। बांदला धार की बात की जाए तो 17 किलोमीटर की ये लंबी है और ये भी बहुत फेमस धार है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप जो है वो इस पूरी की पूरी जो है धारें हैं इनकी आप और विस्तार से पढ़ सकते हैं इनको। रत्नापुर धार जो पहाड़ी है, रत्नापुर पहाड़ी जो है वो रत्नपुर किला के पास हमें देखने को मिलती है और ये डेविड ऑक्टरलोनी जो थे उन्होंने यहाँ पर गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को जो है वो हरा दिया था, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट धार आती है वो है आपकी बहादुरपुर धार, जिस पर बहादुरपुर किला है और राजा बिजाई चंद ने जो है वो ये किला बनाया था। 1980 जो 1980 मीटर की ऊंचाई पर ये धार जो है इसकी ऊंचाई 1980 मीटर है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी जो है वो धारें कंप्लीट हो जाती है। अब हम शुरू करने वाले हैं नदियां। अब हम जो है वो सतलुज नदी की बात करते हैं। सतलुज नदी जो है वो कसौल से बिलासपुर में प्रवेश करती है और नैला गांव में भाखड़ा को छोड़ करके, भाखड़ा नैला गांव में भाखड़ा गांव में जो है वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके ये बिलासपुर में ही है दोनों ये भाखड़ा गांव। तो यहाँ पे वो जो है वो पंजाब में प्रवेश कर जाती है। आपको पता है कि इस पर जो है वो हमारा गोविंद सागर जो बांध है वो स्थित है। सहायक नदियों की बात करें तो अली खड्ड और गंबर खड्ड यहाँ पर जो है वो मुख्य खड्डे हैं जो सहायक नदियाँ हैं आपकी जो ये सतलुज नदी की। सीर खड्ड और गंबर खड्ड सीर खड्ड भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। टैंक या फिर जिसको हम स्थानीय भाषा में टोबा बोलते हैं, टोबा को स्थानीय भाषा मतलब टैंक को स्थानीय भाषा टोबा बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े टैंक हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। एक जगत खाना टैंक है जो 1874 में जो है राजा हीराचंद के द्वारा जो है बनाया गया। स्वार घाट टैंक 1874 में राजा हीराचंद के द्वारा बनाया गया। टैंक संघवाना जो है वो राजा विजयचंद के द्वारा बनाया गया था। और अन्य टैंक जो है वहाँ पर कसोल, जमथाल, रिवाल्सर, नैना देवी टैंक नैना टैंक जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जलप्रपात की बात की जाए दोस्तों तो बस्सी और ददराना जो है वो मुख्य फेमस हमारे जलप्रपात टैंक जो है वो मतलब झरने हैं। झीलों की बात की जाए तो गोविंद सागर झील मानव निर्मित झील है और 168 वर्ग किलोमीटर की यह झील है, 225 मीटर की ऊंचाई पर है। 1955 में इसकी नींव पड़ी थी और 1963 में जो है वो बनकर तैयार हुआ। 256 गांव जो है वो इसमें जलमग्न आपके हो गए थे। तो ये सारे डाटा जो है वो आपको याद रखने हैं। 225 मीटर की ऊंचाई है, 168 वर्ग किलोमीटर लंबा है और मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल है, ओके। और 1955 में इसकी नींव डाली थी, 1963 में बनकर तैयार हुआ। और इसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री कौन थे आपके इस समय? हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रमुख घाटियों की बात करें दोस्तों तो प्रमुख घाटियां यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। सतलुज घाटी, चैंतो घाटी और दानवी घाटी जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। दानवी घाटी बहादुरपुर एवं बंदला घाटी के मध्य स्थित है। इतिहास की बात की जाए तो स्थापना जो है वो इसकी एक सोर्स अनुसार बीरचंद ने जो है वो 697 ईस्वी में की थी। इस बात की जो पुष्टि है ये बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट जो है बुक और बिलासपुर गजेटियर और चंद्रवंश विलास जो गणेश सिंह जी के द्वारा लिखी गई है इसमें होती है। फिर हम शशिवंश विनोद जैसे स्रोत देखते हैं, उन स्रोतों से पुष्टि होती है कि कैलूर रियासत की जो स्थापना है बीरचंद ने 697 ईस्वी में ही की थी। डॉक्टर हचिसन एंड वोगल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार बीरचंद ने 900 ईस्वी में
कहलूर रियासत की स्थापना की? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर हमारे पास वो नहीं है, मुख्य तौर पर हम 900 ईस्वी वाले को मान लेते हैं। ये चंदेरी के चंद्रवंशीय राजपूत थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी। बीरचंद ने जो है वो नैना देवी जो है वहां पर गुज्जर था, एक नैना गुज्जर, उसके आग्रह पर वहां पे एक मंदिर बनाया, नैना देवी मंदिर जो आज है उसके नीचे ही अपनी राजधानी बनाई थी। ओके, और बोलते हैं कि एक शिला थी यहाँ पर, वहाँ पर क्या होता था कि नैना गुज्जर की जो गाय थी वो वहाँ पे जा कर के ऑटोमेटिकली उसके वहाँ जो है थन से दूध निकलने लगता था। और जब उसने देखा कि यार इतने दिन हो गए तो यहाँ पे क्या है, ऐसा उसने जब जो है गात मतलब छुप करके देखा तो उसने ऐसा वहाँ पे ये करमात देखी। ये बात उसने राजा को बताई और जब उसके पश्चात राजा ने वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण जो है वो किया था दोस्तों। ठीक है, नाउ काहलचंद की बात की जाए तो काहलचंद जो थे वो अजय चंद, जो काहलचंद के पुत्र अजय चंद ने हुंडूर रियासत की स्थापना की थी, जिसको हम नालागढ़ के नाम से जानते हैं वर्तमान में। तो ये भी चंद्रवंशी राजपूत थे आपके बिलासपुर कहलूर रियासत के राजा थे काहलचंद। इनके पुत्र अजय चंद ने जो है वो इसकी स्थापना करी थी हुंडूर रियासत की। मेघचंद जो है दोस्तों वो बर्खास्त किया था उनको। और इसके अलावा जो है तो इसके बाद जो मेघचंद आए, इनको जो है वो इनकी जनता के विरोध के कारण बर्खास्त भी होना पड़ा। फिर ये भाग गए कुल्लू और इल्तुतमिश की सहायता से इन्होंने फिर से गद्दी प्राप्त करी। तो ये मेघचंद जी के बारे में है। फिर अभिचंद आते हैं आपके। अभिचंद जो इन्होंने वो सिकंदर लोदी के टाइम के जो है ये समकालीन थे और ततार खान को इन्होंने पराजित किया था। फिर पश्चात आते हैं आपके ज्ञानचंद। इन्होंने मुस्लिम धर्म जो है वो स्वीकार कर लिया था। इनके साथ साथ इनके दो बेटों ने भी मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, परंतु जो तीसरा बेटा था उसने इस्लाम मतलब मुस्लिम को जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। और जो है फिर ये बाद में राजा बने और उनका नाम था बीकचंद। ठीक है, और फिर कई अभियानों में ज्ञानचंद ने मदद भी की थी मुगलों की। बीकचंद जो है ये नैना देवी से जो राजधानी है कोट कैलूर से बदल कर जो है इसने सुनहानी को राजधानी बनाया अपनी। कल्याणचंद 1630 में हिंदूर रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण करता है। दीपचंद जो है वो 1654 में राजधानी सुनहानी से बदलकर जो है वो वर्तमान बिलासपुर या फिर ब्यासपुर में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ऋषि व्यास के नाम पर यहाँ का नाम बिलासपुर पड़ा है। बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 में दीपचंद चंदेल ने की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा जो है वो पूछा जाता है, आपको ध्यान रहना चाहिए। धौलरा महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। फिर अभिवादन प्रथाएं शुरू करी थी। राजा को जयदेवा बोलते थे, राणा को जो है राम राम बोलते थे और मियाँ को जय जय बोलते थे। तो ये तीन प्रथाएं जो है इसने शुरू करवाई। 1667 में नदौन में दीपचंद को दहर देकर मरवा दिया था कांगड़ा के राजा ने। ये जो है आप इस तरीके से शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। भीमचंद जो है आपके ये 1667 के अंदर जो है राजा बनते हैं और 1712 तक रहते हैं। मतलब सबसे लंबा जो है वो इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है। बिलासपुर के राजा भीमचंद और गोविंदचंद के मध्य जो है वो 20 वर्षों तक युद्ध होते रहे थे। और आपको सबसे फेमस मंगानी साहिब का युद्ध देखने को मिलता है। इनके बीच में एक हाथी, सफेद हाथी को लेकर के लड़ाई होती थी, जो असम के राजा ने जो है वो गुरुजी को दिया था और भीमचंद जी को पसंद आ गया। और फिर जो है इनके बीच में वो संबंध जो थे वो पुराने बहुत अच्छे थे, वो खराब हो गए। अब जो है दोनों के बीच 1682 के अंदर युद्ध हुआ, 1685 में, 1686 में, 1700 में युद्ध हुआ। और हर युद्ध में लगभग जो है ये पराजित होता था भीमचंद और फिर जो है दोबारा से लड़ाई शुरू कर देते हैं। दोनों के मध्य 1701 में जो है शांति वार्ता, शांति संधि हुई, उसमें जो है इन्होंने उसके पश्चात युद्ध नहीं हुए। भीमचंद की जो है 1712 के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से इसका कार्यकाल समाप्त होता है। अजमेर चंद आते हैं आपके 1712 से 14 तक इनका शासन रहता है। हंडूर की सीमा पर इन्होंने अजमेरगढ़ किला बनाया था, ये फेमस है, जो हमें याद रखना है। देवीचंद 1741 से लेकर 1778 तक रहते हैं और ये नादिर शाह के समकालीन थे। नादिर शाह ने इनको बंदी भी बनाया था। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है।
देवीचंद को नादिर शाह ने बंदी बनाया था, ठीक है, बंदी मतलब गुलाम बनाया था, ठीक है। महान चंद 1778 से लेकर के 1824 तक रहते हैं और सबसे लंबी अवधि तक इन्होंने शासन किया था, भीमचंद ने नहीं किया था। और 46 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 1795 में संसार चंद का बिलासपुर पर आक्रमण होता है और जिसमें धर्म प्रकाश सिरमौर के राजा की मृत्यु हो जाती है। 1803 में संसार चंद के खिलाफ गोरखों के सहयोग के लिए इन्होंने प्रार्थना की। महाचंद ने गोरखों का सहयोग भी मिला और गोरखों ने उनको पराजित भी कर दिया था, पर गोरखों ने बिलासपुर के साथ भी धोखा किया और उस पर भी अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से जो है वो ये संसार चंद से छूटे और गोरखों के पास आ गए, ठीक है। विजय चंद जो है आपके आगे आते हैं। 1888 से 1928 ईस्वी तक ये रहते हैं। 1900 ईस्वी में रंगमहल का निर्माण इन्होंने करवाया था। कोर्ट फीस जुडिशियल स्टाम्प की शुरुआत इन्होंने की। बहादुरपुर को जो है वो धार जो मैंने बताया आपको, उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको KCIE और मेजर की उपाधि भी जो है वो प्रदान की गई। बिलासपुर रियासत से जो है ये निर्वासित भी हुए थे। आनंद चंद जो है आपके अगले राजा बनते हैं और 1928 से लेकर 1948 तक राजा रहते हैं। महात्मा गांधी के शिष्य थे। आनंद चंद समर्थक थे कि बिलासपुर इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह काम करे, एक इंडिपेंडेंट रहे, और इसके लिए उन्होंने कोट कैलू नाम एक दल की स्थापना की थी प्रजामंडल को काउंटर करने के लिए। और बिलासपुर को ये बिलासपुर के अंतिम शासक थे। बिलासपुर को 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था और 12 अक्टूबर को मुख्य आयुक्त बने कौन? स्वयं आनंद चंद, ठीक है। जैसे हिमाचल जो है वो ग श्रेणी का राज्य बना था, बिलासपुर अपने आप में एक राज्य भी बना था, ठीक है। 2 अप्रैल 1949 को श्रीचंद छाबड़ा जो है वो जब इनके ऊपर कुछ आरोप लगे तो उनकी जगह श्रीचंद छाबड़ा को जो है वो 49 में बनाया गया। 54 तक जो है वो एक ऐसे ही रहता है और 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में 5वें जिला के तौर पर जो है वो शामिल किया जाता है आपका बिलासपुर को, ठीक है। राजा आनंद चंद लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और उसके पश्चात 1957 में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होते मतलब निर्वाचित होते हैं और 1964 के अंदर वो बिहार से जो है वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट मतलब जो है निर्वाचित होते हैं। तो पहले नॉमिनेट होता फिर निर्वाचित हो जाता है इंसान, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, द्योली के अंदर जो है वो आपको एक ट्राउट पालन जो है वो देखने को फिश फार्म देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1962 के अंदर की गई थी दोस्तों, और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली पालन केंद्र भी है। ACC सीमेंट की फैक्ट्री जो है हमें बरमाणा में देखने को मिलती है। स्वारघाट में जो है पशु चिकित्सा नियंत्रण जो है रोग नियंत्रण कक्षा में देखने को मिलता है। 1944 में बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना होती है। कोठीपुरा में पशु प्रजनन केंद्र हमें देखने को मिलता है। राजनाथ में जो है बिरोजा फैक्ट्री हमें देखने को मिलती है। मंदिर की बात करें दोस्तों और मेलों की बात करें तो मेले जो है वो मार्कंडे मेला जो है ऋषि मार्कंडे की याद के अंदर जो है यहाँ मनाया जाता है जुखाला के पास। नलवाड़ी मेला पशुओं का मेला बहुत फेमस है। W गोल्डस्टीन ने जो है इसको शुरू करवाया था 1899 के अंदर, और ये एक पशु मेला है। ये पहले सोंडू मैदान में लगता था, अब लाणू मैदान में लगता है, और ये सोंडू मैदान जो है वो आपका गोविंद सागर झील में जलमग्न हो चुका है। और इसके अलावा मंदिर की बात करें ना दोस्तों, मंदिर जो है आपके गोपाल मंदिर फेमस है। रंगनाथ मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। नरसिंह मंदिर हमें दौलरा के अंदर देखने को मिलता है। लखदाता मंदिर प्याणु के अंदर देखने को मिलता है। ज्ञान गुग्गा मंदिर गुग्गा बड़े में देखने को मिलता है। बाबा बालकनाथ मंदिर और नैना देवी मंदिर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें, संजय कुमार परमवीर चक्र विजेता जो है, जो कारगिल के अंदर जिनको जो है बहादुरी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था दोस्तों। 54 के करीब जो है वो शहादतें हुई, उसमें जो है आपको लगभग जो है वो 7 से ज़्यादा ही जो लोग हैं वो आपके बिलासपुर से देखने को मिलेंगे। तो वो सेना का
बहुत क्रेज जो है आपको कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य जिले हैं ये। भंडारी राम को जो है वो क्रॉस जो है वो विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार दिया गया। कब वर्ल्ड वॉर के दौरान बहादुरी के लिए जो है वो इनको भंडारी राम को विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार दिया गया था। सुश्री कमलेश कुमारी एथलेटिक्स से संबंधित थी। प्रवेश शर्मा हैंडबॉल से संबंधित है। सुश्री प्रियंका अवस्थी पैराग्लाइडिंग से संबंधित है दोस्तों। और एक जो है वो आपका वर्तमान में बीजेपी के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जो है वो हमें बिलासपुर से बिलोंग करते, हमारे यहाँ बिलासपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दोस्तों ये दूसरा सबसे छोटा राज्य है, छोटा जिला है। 1167 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। ब्यास गुफा हमें यहाँ देखने को मिलती है। गुरु का लाहौर जो है वो हम बिलासपुर को कहते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है। स्वाधीन कैलूर दल की जो है वो स्थापना भी जो है राजा ने की थी। दोस्तों क्या हुआ कि जब प्रजामंडल मूवमेंट जो है वो अपने चरम पर पहुंचे, उनको काउंटर करने के लिए राजा ने अपना एक स्वाधीन कैलूर करके जो है वो दल स्टार्ट किया, और इसके ताकि वो उनको जो है वो काउंटर कर सकें, और इसलिए ये दल भी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। जुंगा आंदोलन जो है, जुंगा आंदोलन में क्या होता है, जुंगा आंदोलन के अंदर दोस्तों कि जो किसान थे वो झोपड़ियाँ बनाकर, घास की झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे, और फिर जो है वो किसी विरोध के परिणाम स्वरूप, मतलब लगान का विरोध एंड ऑल, सारी अपनी मांगों को लेकर के वो झोंपड़ी में आग लगा करके जो है वो अपने आप को जला लेते थे। इसको ही जुंगा आंदोलन बोलते हैं, जो 1883 के अंदर हमें देखने को मिलता है। रुक्मणी कुंड हमें जो है वो यहीं पे देखने को मिलता है। विधानसभा सीटें जो है वो 4 हैं दोस्तों। खड़क सिंह का जो कार्यकाल रहा, राजा खड़क सिंह का, उसको हम काले युग के नाम से जानते हैं बिलासपुर के संदर्भ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बिलासपुर जिला जो है वो खत्म होता है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य भी जो है वो आप देख सकते हैं। बांदला जैसी साइड जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है, और मतलब पैराग्लाइडिंग वहाँ की जा सकती है। इसके अलावा और भी कई सारे अनएक्सप्लोर्ड जो है वो सेक्टर है बिलासपुर के अंदर, जहाँ से हम लोगों को जो है वो बहुत बेहतर आमदनी और बहुत सारी बेहतर चीज़ें प्राप्त हो सकती है। और इसके अलावा जो है हम अपने जो है लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, ताकि जो है वो ज़्यादा लंबा ना खींचे और पढ़ने का भी मन करता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। खुश रहो, पढ़ते रहो।